हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का बीएससी सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी आप सभी ने चेक कर लिया होगा। अब भी किसी स्टूडेंट ने अगर चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट PDUSU, जो शेखावट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। वहां से जाके आप रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका पेपर बैक रह चुका है तो उसको कैसे क्लियर किया जाए, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो कि कई स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन चल रहा है कि सर रिवैल्यूएशन होगा या नहीं होगा, जिससे को आप नॉर्मली रीचेक भी बोलते हो, कि उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बैक पेपर्स को कैसे क्लियर करें। तो कुछ चीजें जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर लिखी हुई थी, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ। आपका रिजल्ट हो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसके अंदर एक आपकी डिटेल्स ऑफ बैकलॉग पेपर करके एक कॉलम बना हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर बैक रहा है। तो यहाँ सारे पेपर्स लिखे हुए रहेंगे। जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखा हुआ रहेगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिखा हुआ रहेगा, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ रहेगा। अगर तीनों है तो तीनों लिखे हुए रहेंगे। अब यही इन्होंने दे रखा है कि इस पेपर को क्लियर कैसे किए जाए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट मस्ट क्लियर स्टूडेंट मस्ट क्लियर हीज हर बैकलॉग पेपर्स इन द रेस्पेक्टिव सेमेस्टर साइकिल। रेस्पेक्टिव सेमेस्टर साइकिल का मतलब क्या है, देखो सेमेस्टर साइकिल समझा देते हैं भी आपको। सेमेस्टर सिस्टम में कुछ इस तरीके से सेमेस्टर चलते हैं। फर्स्ट ईयर जो हुआ करती थी आपकी, पहले फर्स्ट ईयर के अंदर अब दो सेमेस्टर है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड ईयर की जो हुआ करती थी उसकी जगह आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होंगे। फिर थर्ड ईयर की जगह क्या होंगे, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। कुछ यही फॉर्मेट रहता आपका। अब सेमेस्टर साइकिल का मतलब है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग है तो वो किसके साथ क्लियर होगा, थर्ड सेमेस्टर के साथ। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में कोई पेपर बैक रह चुका है तो वो कौन से सेमेस्टर के साथ क्लियर होगा, आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ क्लियर होगा। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम अब नहीं होने वाली। देखो ये एग्जाम्स कब होंगी, ये सारी एग्जाम होने वाली है दिसंबर के अंदर। ये सारी एग्जाम कब होंगी, जुलाई में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम लगेगी, फोर्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की। ये सारी एग्जाम्स कब लग रही होंगी, जुलाई में। ये सारी एग्जाम्स कब लग रही होंगी, दिसंबर में। तो अब आपका अगर सेमेस्टर सेकंड में कोई पेपर बैक रह भी चुका है तो भी अब आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, थर्ड सेमेस्टर के ऊपर। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की आपकी एग्जाम कब से होने वाली है, दिसंबर में आपकी एग्जाम होने वाली है। लगभग 3 एक महीने का आपके पास टाइम है, अगर एग्जैक्ट टाइम पर एग्जाम्स हो जाती है तो। दूसरी बात समझना कि सर इस पेपर को क्लियर करने का हमारे पास और क्या तरीका है। देखो ऑफिशियल जो रिजल्ट है उसके अंदर तो लिख दिया साफ साफ। अच्छा, अगर आपके 40 से कम नंबर है किसी पेपर में तो आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, फेल कंसिडर किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो पहले भी नोटिफिकेशन में था ना। अगर आपके 40 से कम नंबर हैं तो आप किस कैटेगरी के अंदर हो, फेल्ड कैटेगरी के अंदर हो। अच्छा, इन्होंने एक रिमार्क डाल रखा है सबके रिजल्ट में, प्रमोटेड। इन्होंने प्रमोट सबको कर दिया है। या तो आप पास एंड प्रमोटेड हो, मतलब आपके सारे पेपर्स क्लियर है। बैक एंड प्रमोटेड और फेल एंड प्रमोटेड, इनके बारे में कुछ डिटेल के अंदर इन्होंने समझा नहीं रखा। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इन रिमार्क से रिलेटेड तो उनके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर आप सभी ज्वाइन होंगे भी, इस नाम से विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो यहां से जितना हमारे समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रमोट तो हम सब हो चुके हैं अभी। तो नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम आपकी लगने वाली है अभी। दूसरा, इस पेपर्स को क्लियर करने का एक और तरीका है, वो क्या है, जिसको आप नॉर्मली रीचेक बोलते हो, कि पेपर दोबारा चेक होंगे या नहीं होंगे। देखो दोबारा चेक होंगे पेपर, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो लगभग आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है किसके लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, कि आप रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके 1 डेढ़ महीने भर का टाइम या 1 डेढ़ महीने का टाइम आराम से लगने वाला है। इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर आपकी कॉपियां हैं उनका दोबारा रीटोटल किया जाएगा और सारी चीजें करके आपका फिर दोबारा से क्या होता है, रिजल्ट जारी होता है। तो अब आप 1 से 1.5 महीने का वेट नहीं कर सकते भी। आप इस रिजल्ट के भरोसे थोड़ी बैठ सकते हो 1 से 1.5 महीने। अच्छा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है खास, क्योंकि सेमेस्टर सेकंड के जो पेपर तैयार करने हैं वो किसके साथ करने हैं आपको, फोर्थ सेमेस्टर के साथ। तो अब आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए थर्ड सेमेस्टर के ऊपर, कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमारा कोई भी बैकलॉग न रहे। क्योंकि देखो बैकलॉग्स का अगर सिलसिला लग गया एक बार तो आप
बहुत से पेपर्स बैक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका एक पेपर सेमेस्टर सेकंड में बैक रहा है, एक थर्ड में बैक रह जाता, तो फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, आपके पास एक तो 3 पेपर फोर्थ सेमेस्टर के, एक इसका है, एक ये बर्डन है, ये पेपर लगेगा तो नहीं लेकिन इसका माइंडली बर्डन तो रहेगा ना कि सर हमारा ये पेपर बैक रह रखा है। तो जो भी आपकी बैकलॉग्स हैं उनको आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की सोचनी है भी। दूसरा, इस बात के ऊपर आपका फोकस जरूर रहना चाहिए कि आगे और बैकलॉग न बढ़े। हमारा एक पेपर बैक है, 2 पेपर बैक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, जो कि काफी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ था फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए या जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे मार्क्स नहीं आए, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरेटिकल एग्जाम थी, तो हो सकता है आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो लिखने का तरीका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स में लिखा जाता है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहा होगा। आपको खुद को जरूर ध्यान होगा भी, दूसरे का तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको खुद को ये जरूर आइडिया होगा कि हम कितना पढ़े थे, जिस अकॉर्डिंग आप पढ़े थे उस अकॉर्डिंग आप लिख कर आए होंगे भी। जो भी आपको मैटर प्रोवाइड किया जाता है वो कंप्लीट, देखो बीएससी अगर आप कर रहे हो तो आपको बीएससी को टाइम देने की जरूरत बहुत है। जो साथ में आपकी तैयारी चल रही है जिस भी चीज की, वो तैयारी करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम निकालो भी। अब आपके पास इतना ही टाइम है, 2-2.5 महीने का टाइम है, उसके अंदर डेली आप 1.5-2 घंटे पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में जाके एक साथ आप इन सारी चीजों को कवर नहीं कर पाओगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि भैया आप हर कुछ बना के लिख के आ सकते हो। डेरिवेशंस हैं तो डेरिवेशंस को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। अभी आप चाहे किसी भी कंडीशन में रहे होंगे, भूल जाइए पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी पेपर्स हैं, अच्छी बात है अगर रिवॉल्यूशन फॉर्म में क्लियर होते हैं, तो नहीं होते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ आपको अपेयर कर लेने हैं। उनके लिए आपका सेपरेट इंडिविजुअल पेपर्स का कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा भी, विश्वास ई लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। आपका जैसे ही रिवॉल्यूशन रिजल्ट आता है तो उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। रिवॉल्यूशन का मैंने बता दिया है, जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आता है, मैंने बताया है भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जुड़े रहना है, वहां आपको अपडेट कर दिया जाएगा। 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। पर पेपर का आपको रिवेल्युएशन फॉर्म फिल कर सकते हो कि मुझे इस पेपर को रीचेक करवाना है या रिवेल करवाना। अब जो कोर्सेज हैं किसके रिगार्डिंग, बीएससी सेमेस्टर थर्ड के रिगार्डिंग, वो दोनों कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। लगभग कुछ डेमो वीडियोस अवेलेबल भी हैं और एक एक आधी आधी यूनिट का ही पोर्शन हुआ है अभी। तो अभी से अगर आप चाहोगे तो सारी चीजें कवर कर पाओगे, बहुत ज्यादा लेंदी मैटर नहीं रहने वाला है सारा। 2 चीजें हैं देखो, एक तो जो भी मैटर रहेगा वो लेटेस्ट रहेगा, मतलब सारी क्लासेस आपको इसी टाइम की मिलेंगी, कंप्लीट आपको चैट सपोर्ट रहेगा। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो, जो भी फैकल्टीज हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर मान लीजिए पिछले 10 दिन से आप वीडियोस देख रहे हो, कोई डाउट आ रहा है, ऑफलाइन अगर आ सकते हो आप, सीकर अपनी जो ब्रांच है नवलगढ़ रोड पर, वहां अगर आप पहुंच के डाउट पूछ सकते हो, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है अभी। डेमो वीडियोज आप चेकआउट कर सकते हो, डेमो वीडियोज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है अभी, तो वहां से आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं विश्वास ई लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, सारी डेमो वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं। जो भी आपको मैटर प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सब की आपको पीडीएफ मिलेगी नोट्स के फॉर्म में। जो भी टीचर लिखवाएंगे क्लास के अंदर वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अभी किसी तरीके का डाउट नहीं होगा इन बातों में। और जो डेमो वीडियोज हैं वो कुछ वीडियोज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगी, बाकी वीडियोज यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी भी डेमो पर्पज के लिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही भाई। और भी कोई अगर आपको डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।